Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammad Farooq and welcome to my YouTube channel Math Tips. जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमारी 10th क्लास न्यू बुक के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अगर आप स्टूडेंट्स इस वीडियो के ऊपर न्यू हैं तो आप लोगों ने लाजमी वीडियो को लास्ट तक देखना है, किसी भी जगह से वीडियो को स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह इस वीडियो में अब तमाम बच्चों को मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में भी बताया जाएगा। तो बगैर देर किए स्टूडेंट्स हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स हेडिंग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ z1 की वैल्यू हमें ये दी गई है, z2 की ये है और z3 की ये, कहता है देन वेरीफाई दैट, आपने वेरीफाई करना है कि ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी इन दोनों के आंसर आपस में इक्वल होने चाहिए। अब देखें, इसको हम नेम दे देते हैं राइट हैंड साइड का, और ये हमारे पास है स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड। अब दोनों में से कोई भी हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है z1 प्लस z2। अब इनमें देखें z1 और z2 की वैल्यू पुट करें। z1 की हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस रिमेन सेम, z2 की क्या है 1 माइनस 3 आयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स, दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान प्लस का साइन है तो ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, रियल वाला रियल के साथ होगा 3 आंसर आ जाएगा, और इमेजरी वाला इमेजरी के साथ 5 में से 3 निकालें तो प्लस 2, और ये हमारा एक साइड का आंसर है। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हम दूसरी साइड को भी सिंप्लीफाई करते हैं। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है z2 प्लस z1। अब z2 पहले उसकी वैल्यू लिखें 1 माइनस 3 आयोटा प्लस z1 की क्या है 2 प्लस 5 आयोटा। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होंगे। पहले हम रियल वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए रियल हमारे पास 3 आ गया, और इमेजरी 5 में से 3 निकाले तो प्लस 2 आयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे दोनों आंसर सेम है तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा आंसर है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास राइट हैंड साइड और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। दोनों में से कोई भी साइड पहले ले लेते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। वो हमारे पास है z1 z2। पहले z1 की वैल्यू लिखते हैं 2 प्लस 5 आयोटा, फिर z2 की 1 माइनस 3 आयोटा। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान मेथड, पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट लिखें, आगे दूसरी ब्रैकेट, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट लिखें, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट। अब ये 2 बाहर है, इनको अंदर मल्टीप्लाई करें। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 आयोटा, 5 आयोटा भी बाहर है, अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 5 आयोटा, 5 3 ज़ा 15 और आयोटा स्केयर आ गया हमारे पास। अब देखें 2 रिमेन सेम। अब देखिए 6 में से 5 निकालेंगे तो आयोटा आ जाएगा। आप जानते हैं स्टूडेंट आयोटा स्केयर -1 हमने पुट करना है। 2 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। 2 और 15 17 माइनस आयोटा। तो जी स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखिए हमारे पास z2 z1। अब z2 और z1 को मल्टीप्लाई करेंगे
पहले हम Z2 लिखते हैं 1 माइनस 3 एयोटा, अब Z1 लिखते हैं 2 प्लस 5 एयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, आगे दूसरी ब्रैकेट, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट। अब इनको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं, 1 बाहर है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो रिमेन सेम आ जाएगा। अब देखिए माइनस 3 एयोटा बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 टू 6 एयोटा माइनस 15 एयोटा का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई होके माइनस एयोटा आ जाएगा, एयोटा स्क्वायर माइनस 1 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस 15, 15 और 2 आ जाएगा 17 और माइनस आयोटा। देख सकते हैं स्टूडेंट्स दोनों आंसर सेम है, तो ये आंसर प्रूव हुआ, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा आंसर है। देखिए दोनों को आंसर सेम आने चाहिए और वो आ चुके हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। सेम ये पहले क्वेश्चंस की तरह ही होगा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम आएगा। इसको हम राइट हैंड साइड का नाम देते हैं और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। दोनों में से कोई भी पहले सॉल्व करते हैं, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले लेता हूं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में Z1 Z2 प्लस Z3। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ब्रैकेट वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके आंसर को हम Z3 के साथ ऐड करेंगे। अब देखें Z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 5 अयोटा, और Z2 क्या है 1 माइनस 3 अयोटा। और अभी इसको हम वैसे का वैसे लिख देते हैं। अब इनको आपस में सिंप्लीफाई करते हैं, इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। देखिए बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, अब Z3 की चाहे आप वैल्यू लिख सकते हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए रियल वाला रियल के साथ 3 आ जाएगा, इमेजरी वाला इमेजरी के साथ, 5 में से 3 निकाले तो 2, और ये वाली वैल्यू। अब देखिए इनके ब्रैकेट्स ओपन अगेन कर देंगे, 3 प्लस 2 अयोटा, बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे स्टूडेंट्स। रियल वाला रियल के साथ 3 और 2 5, और इमेजरी वाला इमेजरी के साथ, और ये आ गया 3 अयोटा। तो जी स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, Z1 Z2 Z3। अब देखिए Z1 पहले है, उसको वैसे लिखते हैं, 2 प्लस 5 एयोटा, Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 अयोटा, Z3 की वैल्यू 2 प्लस अयोटा, 2 प्लस 5 एयोटा। अब इनकी स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, बाय प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, 2 प्लस 5 एयोटा। अब देखिए इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 और 1 3, और ये वाला अयोटा और ये वाला आ जाएगा माइनस 2 अयोटा। इनकी फिर ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे स्टूडेंट्स। देखिए बाय प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, 2 और 3 5, 5 में से 2 निकालेंगे तो प्लस का 3। अब देख सकते हैं दोनों आंसर सेम है, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड ये चीज प्रूव हुई कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स अब हम इसका फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसमें Z1 Z2 Z3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
सेम राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे इसका आंसर सेम आना चाहिए, तो हम इसको राइट हैंड साइड का नाम देते हैं स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड, और ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब दोनों में से कोई भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट पहले लेता हूं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, Z1 Z2 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके आंसर को Z3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, Z1 पहले है तो Z1 की वैल्यू लिखें, फिर Z2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस 3 आयोटा, और ये Z3 अभी वैसे लिखा रहने दें। पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका, पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट। अभी ये वैसे लिखा रहने देते हैं। अब देखिए ये 2 बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, ये भी 5 है स्टूडेंट्स, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 जार 5, माइनस 5 3 जार 15, ये अयोटा और ये अयोटा का स्केयर हो जाएगा, और ये अभी भी Z3 वैसे का वैसे लिखते हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 रिमेन सेम, 6 में से 5 निकाले तो अयोटा, और ये अयोटा स्केयर -1 होगा स्टूडेंट्स, और ये Z3 अभी वैसे का वैसे लिखते हैं। अब देखेंगे 2 माइनस अयोटा प्लस 15, Z3 वैसे का वैसे स्टूडेंट। अब देखें 2 और 15, 17 माइनस अयोटा, और देखिए Z3 की अब हम वैल्यू लिखते हैं 2 प्लस अयोटा। अब देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, आगे दूसरी ब्रैकेट, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट। इनको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया 34। अब ये 17 अयोटा के साथ होगा 17 अयोटा, ये अयोटा भी बाहर अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 अयोटा माइनस अयोटा का स्केयर, 34, 17 में से 2 निकालेंगे 15 अयोटा। अब देखिए अयोटा स्केयर -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 35 प्लस 15 अयोटा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स अभी आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड लिखते हैं स्टूडेंट्स। राइट हैंड साइड देखें, Z1 रिमेन सेम, Z2 और Z3 हमारे पास ब्रैकेट्स में है। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो इसलिए Z1 वैसे का वैसे लिख रहा हूं, Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 अयोटा, Z3 की 2 प्लस अयोटा, और इनको करते हैं सिंप्लीफाई। दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, आगे दूसरी ब्रैकेट, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट। ये सबसे आसान मेथड है, इसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होते हैं। देखिए 1 बाहर है तो अंदर वाली रिमेन सेम। अब -3 अयोटा बाहर है, ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो -6 अयोटा -3 अयोटा का स्केयर। इन्हें फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। Z1 रिमेन सेम, अब देखिए 2 रिमेन सेम आ गया, 6 में से 1 निकालेंगे 5 अयोटा, -3 रिमेन सेम, अयोटा स्केयर -1, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। Z1 रिमेन सेम, 2 माइनस 5 अयोटा प्लस 3। अब हम Z1 की वैल्यू लिखते हैं 2 प्लस 5 अयोटा,
इनको सिंप्लीफाई करते हैं 5 माइनस 5 आयोटा। अब देखिए ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का सेम वही तरीका, पहले ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, आगे दूसरी ब्रैकेट लिखे, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट। अब देखिए जो ब्रैकेट के बाहर है उनको अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 टू ज़ा 10, 10 आयोटा, ये भी बाहर है मल्टीप्लाई होगा, 5 5 ज़ा 25 आयोटा माइनस 25 आयोटा का स्केयर, 10 प्लस 25 में से 10 निकाल लेंगे तो 15 आयोटा, 25 आयोटा स्केयर माइनस 1 पुट करेंगे, 10 प्लस 15 आयोटा। देखिए माइनस माइनस प्लस 25, 10 और 25 आ गया 35 प्लस 15 आयोटा। क्या देखें स्टूडेंट्स हमारा सेम यही आंसर है, तो बिल्कुल आंसर हमारे सेम है, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये लॉन्ग के लिए आ सकता है, शॉर्ट के लिए नहीं है। अब हम इसका लास्ट वाला पार्ट करते हैं और ये शॉर्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो 0 आना चाहिए। सेम इसको हम राइट हैंड साइड का नेम देते हैं और ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब दोनों साइडों में से किसी एक को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। मैं स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में कह रहा है कि z1 प्लस फिर माइनस z1। अब देखिए z1 की वैल्यू लिखते हैं 2 प्लस 5 आयोटा प्लस रिमेन सेम, ब्रैकेट माइनस लगाएंगे, फिर z1 2 प्लस 5 आयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, 2 प्लस 5 आयोटा, ये प्लस है। अब देखिए ये वाला माइनस ब्रैकेट के बाहर अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देगा स्टूडेंट्स। अब हम इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। अब देखिए ये -2 प्लस के साथ ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा 0। तो इसी तरह ही अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स हमारे पास -z1 प्लस z1, माइनस वैसे z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट ये वाला इसके साथ कट और ये वाला इसके साथ कट और आंसर आ जाएगा 0। देखिए स्टूडेंट्स दोनों आंसर 0 आ चुके हैं, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देख सकते हैं स्टूडेंट्स कितने इजी मेथड के साथ हमने इस क्वेश्चन को मुकम्मल किया। अब हम इसका करते हैं फिफ्थ वाला पार्ट, ये भी लॉन्ग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है। कहता है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल है, आपने एक्स और वाई का आंसर फाइंड करना है। सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है। अब राइट साइड पे देखें हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, हम अगर इसको भी कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं तो दोनों कम्प्लेक्स नंबर को आपस में हम कंपेयर करके एक्स और वाई का आंसर निकाल सकते हैं। तो जी स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं 1 प्लस आयोटा का स्केयर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्केयर को ओपन करते हैं। देखिए फार्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर सेकंड वैल्यू का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू और सेकंड, नीचे वाली रिमेन से, और ये आ गया x प्लस आयोटा वाई। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, 1 की पावर जो मर्जी हो 1 वही रिमेन सेम, आयोटा स्केयर आ जाएगा 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। अब देखिए आयोटा स्केयर की जगह पे हम -1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई। अब देखिए ये और ये वाला कट हो गया, तो पीछे हमारे पास बच गया स्टूडेंट्स
टू अयोटा और टू माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में हमें कम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, हम इसी को रैशनलाइजेशन करेंगे, इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो इसी वैल्यू को हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, डिवाइड भी, लेकिन दरमियान वाला साइन क्या कर देते हैं, चेंज। अब नीचे हमें पता है स्टूडेंट्स, फार्मूले की ओपन फॉर्म है तो क्लोज फॉर्म बनेगी, हमेशा इस फार्मूले की ओपन फॉर्म बनती है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर हो, वन टाइम माइनस में और वन टाइम प्लस में। जब भी आप रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमेशा फार्मूले की ओपन फॉर्म बनेगी। तो क्लोज फॉर्म बनाने के लिए आपने माइनस वाली पहली टर्म का स्केयर लेना है और फिर दूसरी टर्म का स्केयर, और x प्लस अयोटा वाई रिमेन सेम। इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, टू अयोटा, टू प्लस अयोटा ओवर टू टू जार फोर, माइनस अयोटा का स्केयर x प्लस अयोटा वाई। अब टू अयोटा को बाहर अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, टू टू जार फोर अयोटा प्लस टू अयोटा का स्केयर, फोर माइनस अयोटा स्केयर माइनस वन, एक्स प्लस अयोटा वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, फोर अयोटा प्लस टू अयोटा स्केयर माइनस वन, और ये फोर प्लस वन एक्स प्लस अयोटा वाई, फोर अयोटा माइनस टू ओवर फाइव एक्स प्लस अयोटा वाई। अब इसको अलग अलग कर देते हैं स्टूडेंट्स, डिवाइड, तो ये आ जाएगा फोर ओवर फाइव अयोटा माइनस टू बाई फाइव इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब देखिए पहले रियल है, बाद में इमेजिनरी, इसको भी इस तरह ही कर लेते हैं, टू बाई फाइव, फोर बाई फाइव अयोटा एक्स प्लस अयोटा वाई। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुके हैं। अब हम इनको आपस में कंपेयरिंग करेंगे, तो हम लिखते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी को पार्ट्स आपस में इक्वल लिखते हैं। अब देखें, रियल वाला रियल के इक्वल x इज इक्वल टू माइनस टू बाई फाइव, और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल y इज इक्वल टू फोर बाई फाइव। और ये हमारे फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी हेडिंग के मुताबिक एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग में आ सकता है। अब कह रहा है कि इफ ये वाली वैल्यू और ये वाली अगर आपस में इक्वल है तो आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम पहले क्वेश्चन की तरह है। अगर यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर है, हम कोशिश करेंगे इसको भी कम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे और दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, हम पहले क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिखते हैं, टू एक्स प्लस अयोटा वाई, वन माइनस अयोटा इज इक्वल टू फोर प्लस टू अयोटा। अब देखिए दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई करने का आसान मेथड, पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट आगे दूसरी ब्रैकेट, फिर आप दूसरा एलिमेंट लिखें, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट और फोर प्लस टू अयोटा रिमेन्स है। अब ब्रैकेट के बाहर एलिमेंट है स्टूडेंट्स, अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, टू एक्स, टू एक्स अयोटा, अब ये भी ब्रैकेट के बाहर अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये हमारे पास आ जाएगा y अयोटा माइनस y। अब देखिए ये अयोटा और ये अयोटा का स्केयर बन गया, और जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास अयोटा स्केयर माइनस वन होता है, तो ये हमारे पास टू एक्स रिमेन सेम। अब ये टू एक्स अयोटा रिमेन सेम प्लस वाई अयोटा रिमेन सेम, माइनस वाई अयोटा स्केयर माइनस वन, फोर प्लस टू अयोटा। अब इसको रिमेन सेम लिखते हैं स्टूडेंट, टू एक्स माइनस टू एक्स अयोटा प्लस वाई अयोटा, ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, और फोर प्लस टू अयोटा।
अब हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास रियल पार्ट है जैसे 2x और y, इसको हम इकट्ठा करते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब ये दोनों अयोटा वाली टर्म है, पहले हम प्लस वाली लिखते हैं, बाद में हम माइनस वाली, और इसमें से मैंने अयोटा कॉमन निकाल लिया है। ये वाला स्टूडेंट्स मैंने जो स्टेप है डायरेक्ट किया है कि दोनों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुके हैं। तो अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। तो नीचे हम लिखते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब देखिए रियल वाला रियल के इक्वल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। अब देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो x और y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, या तो कोई एक टर्म को हम सेम कर लेते हैं। पहले देखें यहाँ पे हमारे पास x है, बाद में y, इसको भी हम सेम इसी तरह ही करते हैं, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखें ये वाली इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन 2, इसमें देखें x x वाली टर्म सेम है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देखें 1 और 2 को हमने ऐड किया, इक्वेशन 1 लिखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये कट हो गए स्टूडेंट्स, 2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब देखें 2y इज इक्वल टू 6, देखिए y के साथ 2 इधर डिवाइड कर देंगे तो 2 3 जार 6 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 3। देख सकते हैं स्टूडेंट्स y का आंसर आ गया। अब y को आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। तो हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y की जगह पे 3। अब देखें 3 को उधर लेके चले जाएंगे, आंसर 1 आ गया। अब देखिए x चाहिए तो 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा x का 1/2 और ये हमारा आंसर है। तो काफी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आ सकता है। आप देख सकते हैं हमने कितने इजी मेथड के साथ इसको सॉल्व किया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, और ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है। कहता है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर आपस में इक्वल है तो आपने ए और बी का आंसर फाइंड करना है। सेम एज इट इज। देखें ये हमारे पास राइट साइड पे कम्प्लेक्स नंबर बना हुआ है, हम इसको भी कम्प्लेक्स बनाएंगे, दोनों को आपस में कंपेयर करके ए और बी का आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हम वैल्यूज को वैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, ए प्लस बी अयोटा 1 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 अयोटा। अब देखिए दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, आगे दूसरी ब्रैकेट, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट, माइनस 8 प्लस 11 अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगी, ए 3a अयोटा, एक सीक्वेंस है, पहले कांस्टेंट वाली रख ले, बाद में ए वाली वैल्यू रख ले, फिर ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा b अयोटा प्लस 3b अयोटा का स्क्वायर माइनस 8 प्लस 11 अयोटा। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस 3a अयोटा, b अयोटा 3b अयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8 प्लस 11 अयोटा। अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए दोनों में से अयोटा कॉमन आता है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं,
इसमें से आयोटा प्लस माइनस माइनस 3b माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। अब देखिए ये रियल वाला है, इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, a माइनस 3b और ये वाला हमारे पास इमेजरी वाला पार्ट माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो चुके हैं। अब हम इनकी कंपेयरिंग करते हैं, लिखते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी को आपस में इक्वल करेंगे, रियल वाला रियल के इक्वल a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 8 और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। तो जी स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के दो मेथड, या तो इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दें, या तो कोई एक टर्म को एक नंबर को सेम कर लें। तो मैं देखें या यहाँ पे मैं b को कैंसिल करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे b के साथ 3 और यहाँ पे 3 नहीं, तो इसलिए मैं इसको सबको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के इसमें ऐड कर दूंगा। तो अब सेकंड वाली वैल्यू लिखते हैं 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11। अब देखिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा 9a 3b और ये 33। अब इसको इसके नीचे लिखेंगे a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 8, ये कैंसिल हो गया और ये बन गया 10a इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 25। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 10a 25 a चाहिए स्टूडेंट्स, 10 को डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये कट हो रहा है, 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25, a इज इक्वल टू 5/2 हमारा आंसर है। एक तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, इस a को चाहे इसमें पुट करें या इसमें पुट करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो हम लिखते हैं पुट a इज इक्वल टू 5/2। इनको हम इक्वेशन का नाम देते थे, इसको 1 का और इसको 2 का। आप जिसमें मर्जी पुट कर सकते हैं, मैं तो 2 में पुट करूंगा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लिखते हैं स्टूडेंट्स, a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 8, a की जगह पे लिखें 5/2 3b माइनस 8, इसको उधर लेके चले जाएं माइनस 8, ये 5/2 हो गया स्टूडेंट्स। अब इनका लेते हैं एलसीएम, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस वैसे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस 16 माइनस 5/2, ये आ जाएगा माइनस 21/2। अब देखें ये इसके साथ कट और ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, इनको फर्दर कट कर लेते हैं, 3 7 आर 21, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स बी का 7/2 और ये हमारा आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाजमी इस वीडियो को लाइक करना है और अपने इस YouTube चैनल मैथ टिप्स को सब्सक्राइब करना है। अगर आपका इस एक्सरसाइज को लेके कोई भी क्वेश्चन है, आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछना है, इंशाल्लाह मैं लाजमी आंसर भी करूंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।